Good morning and welcome again. Last class में we were studying about sedimentary classification. Today we will be continuing that. So क्वार्टजाइट यहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था. नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टजाइट के बारे में. क्वार्टजाइट क्या है हमारा कि वो टेक्सचरली मैच्योर है, दैट इज़ वेल सॉर्टेड और वेल राउंडेड. टेक्सचरल मैच्योरिटी का यही डेफिनेशन है, ठीक है. और उसका मिनरलोजी क्या होगा, क्वार्टजाइट और क्वार्टजेरेनाइट. क्वार्टजाइट क्या हो गया हमारा कि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वार्ट्ज के ग्रेन्स होंगे, मतलब मैक्सिमम 90% से ज़्यादा. अब क्वार्टजेरेनाइट में हमारा क्वार्ट्ज तो होगा ही, साथ में डिफरेंट रॉक का फ्रेगमेंट्स भी होगा. मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री पेट्रोग्राफर जो है वो दोनों क्वार्टजाइट टर्म को यूज़ करते हैं. क्वार्टजाइट ऐसा नहीं है कि सेडिमेंट्री का स्पेसिफिक रॉक है, ये दोनों में यूज़ होता है, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री दोनों, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री दोनों में. हाँ, तो इसमें हमारा सिलिशियस ग्रेन्स है वो क्वार्टजाइट में कितना होगा, 90 से 99% तक सिलिशियस ग्रेन्स पाया जाता है इसमें. और एक ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका कि इसमें जो है वो हाई परसेंटेज ऑफ नॉन अंडुलेटरी क्वार्ट्ज, अंडुलोज एक्सटिंक्शन क्वार्ट्ज शो करता है. तो वैसा क्वार्ट्ज जिसमें जो अंडुलोज एक्सटिंक्शन शो नहीं करता है, उस तरीके का क्वार्ट्ज इसमें देखने को मिलता है क्वार्टजाइट में. इसमें मैक्सिमम ग्रेन्स हमारा सिलिशियस है, तो फेल्ड्सपार क्या होगा, लेस देन 5%. और हेवी मिनरल्स का अबंडेंस होगा इसमें. मतलब हेवी मिनरल कौन कौन सा, जिरकन, टुरमलीन, र्यूटाइल. इसलिए ये तीनों ज़्यादा होगा, इसलिए हमारा हाई ZTR इंडेक्स होगा. जेड फॉर जिरकन, टुरमलीन और र्यूटाइल, ठीक है. नेक्स्ट सीमेंटिंग मटेरियल का क्या काम करेगा, सीमेंटिंग मटेरियल का हमारा काम करेगा सिलिका, कार्बोनेट और हेमाटाइट. ये तीनों सीमेंटिंग मटेरियल काम करेगा हमारा यहाँ पे. मैट्रिक्स जो है वो इन जनरल हमेशा मैट्रिक्स फ्री भी हो सकता है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे इसमें है हमारा क्वार्टजेरेनाइट्स, तो यहाँ पे हमारा मैट्रिक्स भी आ रहा है, ठीक है ना. तो इसका टेक्सचर जो है वो, अब तो टेक्सचर आप देखे हैं कि क्या है, वो मैच्योर है टेक्सचर में. तो इसका टेक्सचर क्या होगा, सुपर मैच्योर स्टेट में. क्यों, क्योंकि इसमें क्वार्ट्ज का एबंडेंस है. तो क्वार्ट्ज सिर्फ क्वार्ट्ज ही है, और जितना था वो सब डिसइंटीग्रेट हो गया, डिकम्पोज हो गया, सब टूट गया, कुछ नहीं बचा. सिर्फ बचा क्या है हमारे पास, क्वार्ट्ज बचा है. तो वो क्या है, सुपर मैच्योर. क्वार्ट्ज बताता है मैच्योरिटी को, ठीक है. वेल सॉर्टेड, सब राउंडेड टू वेल राउंडेड, ये इस तरह का इसका टेक्सचर है, ठीक है. अब बोलता है कि जो कभी कभी क्या है कि क्वार्ट्ज हमारा टेक्सचरल इन्वर्जन शो करता है. अब ये टेक्सचरल इन्वर्जन टर्म आया है, इसका क्या मतलब है, टेक्सचरल इन्वर्जन टर्म्स का मतलब है कि कम्बिनेशन ऑफ पुअर सॉर्टिंग और हाई राउंडिंग. जब कोई रॉक हमारा टेक्सचरली मैच्योर होगा तो वो क्या होगा, वेल सॉर्टेड होगा और वेल राउंडेड होगा. तो टेक्सचरल इन्वर्जन में क्या हुआ कि हमारा वेल राउंडेड तो है, लेकिन सॉर्टिंग क्या है, वो पुअर है. तो इन्वर्स जो मैच्योरिटी था वो क्या हो गया, ख़राब हो गया, ठीक है. तो इसी को बोलते हैं हमारा टेक्सचरल इन्वर्जन. अब इस तरह का कंडीशन आएगा कैसे कि हमारा जो ग्रेन्स है वो वेल राउंडेड हो, लेकिन सॉर्टिंग जो है उसका ख़राब हो जाए. तो क्या होगा कि कोई भी सोर्स एरिया है, वहाँ से बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट होते होते हमारा पहुँच गया है. तो उस कंडीशन में हमारा जो ग्रेन्स है वो क्या हो गया, सब राउंडेड हो गया, वेल सॉर्टेड हो गया, है ना. सॉर्टेड भी होगा, लेकिन जहाँ तक वो सॉर्टेड होकर कुछ डिस्टेंस तक आया है, अब नियर बाई में कोई एक रॉक है जिसका वेदरिंग शुरू हो गया. अब वेदरिंग शुरू हो गया तो उसका जो रॉक फ्रेगमेंट्स है वो आके जो हमारा वेल राउंडेड और वेल सॉर्टेड था उससे आके मिल गया. अब आके मिल गया तो राउंडेड जो राउंडनेस है उसको तो ख़राब नहीं कर सकता है, तो हमारा सॉर्टिंग है सिर्फ उसी को ख़राब कर सकता है. तो सॉर्टिंग को ख़राब कर दिया और हमारा टेक्सचर इन्वर्जन हो गया, ठीक है. तो हमारा टेक्सचर इन्वर्जन कैसे हो सकता है, हो सकता है मिक्सिंग ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द सोर्स, है ना. क्या हो गया, ग्रेन्स जो है, जो हमारा सोर्स, वहाँ एक नया सोर्स बन गया, और जो हमारा पहले से ग्रेन आ रहा था, ठीक है, उससे मिल गया, और मिलने के बाद हमारा जो है वो टेक्सचर इन्वर्जन क्रिएट कर दिया. अब जनरली ये जो हमें मिलता है ये क्या है, मरीन या नॉन मरीन दोनों इन्वायरमेंट में हमें देखने को मिलता है. किस फॉर्म में, सीड्स के फॉर्म में. क्वार्टजाइट जो है वो हमारा क्या शो करता है, क्रॉस ब्रीडिंग शो करेगा, और इसमें फॉसिल्स जो है वो रेयर है.
शायद ही कभी मिलते हैं। और ये पॉलीसाइक्लिक है। ऑब्वियसली एक साइकिल में उस मैच्योरिटी को अटेन नहीं कर पाएगा, सुपर मैच्योर नहीं हो पाएगा, इसलिए पॉलीसाइक्लिक है। 2 या 2 से ज़्यादा साइकिल इसको मैच्योर बनाने में लगता है। ठीक है, अब ये किस इन्वायरमेंट में इस तरह के रॉक का डेवलपमेंट होगा? वहाँ जहाँ पे इंटेंस केमिकल वेदरिंग होगा। अब जहाँ खूब केमिकल वेदरिंग होगा वहाँ पे जितना भी क्वार्ट्ज के अलावा है ना, जितना भी हमारा मिनरल्स है वो सब क्या होगा, वेदरिंग इरोजन हो जाएगा उसका, और वो वहाँ से निकल जाएंगे। वहाँ से बचेगा हमारा सिर्फ लास्ट में सिर्फ और सिर्फ क्वार्ट्ज। जो फेल्डस्पार है सब डिसइंटीग्रेट हो जाएगा हमारा। तो हमारे इसके लिए कौन सा इन्वायरमेंट चाहिए? तो हमारा इंटेंस केमिकल वेदरिंग इन्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है कि क्वार्टजाइट बनने के लिए हमारा इंटेंस केमिकल वेदरिंग चाहिए वहाँ पे। ठीक है, और 2 से ज़्यादा साइकिल चाहिए उसको, पॉलीसाइक्लिक नेचर में होना पड़ेगा। ठीक है, अब बोलता है, अब जो क्वार्टजाइट है हमारा वेल सॉर्टेड वेल राउंडेड होता है, तो इसमें क्या है हमारा कि क्ले कंटेंट भी बहुत कम होगा, मिनिमम होगा क्ले कंटेंट, शायद ही कहीं क्ले कंटेंट देखने को मिलेगा। तो उस कारण से क्या होगा कि वहाँ पे हाई पोरोसिटी और हाई परमेबिलिटी एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन देखने को मिलेगा। बाद में डिपोजिशन होने के बाद वो वेरी कर सकता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ डिपोजिशन उसका पोरोसिटी और परमेबिलिटी क्या होगा कि हाई होगा। और ये जो है हमारा मरीन में इन्वायरमेंट में भी मिलता है, मरीन के बाहर भी मिलता है। तो यूलिन में भी मिलेगा, है ना, एरिड कंडीशन में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे मिलेगा, बीच इन्वायरमेंट, बीच पे जाओगे पूरा एकदम क्वार्ट्ज भरा रहता है, सैंड जितना भी दिखेगा पूरा सैंड्स भरा रहेगा वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम अब बात करते हैं क्वार्टजाइट। क्वार्टजाइट जो है वो 2 भाग में इसको डिवाइड किया है, प्रोटो क्वार्टजाइट और प्योर क्वार्टजाइट। तो प्रोटो क्वार्टजाइट हमारा क्या है, जिसमें फेल्डस्पार और मैट्रिक्स दोनों हों। ठीक है, प्योर सिलिका क्या है हमारा, ऑर्थो क्वार्टजाइट। 2 टर्म में हम पढ़े थे, है ना, प्रोटो क्वार्टजाइट और ऑर्थो क्वार्टजाइट। ठीक है, अब प्रोटो क्वार्टजाइट में फेल्डस्पार और मैट्रिक्स भी देखने को मिलेगा, लेकिन प्योर सिलिका प्योर क्वार्टजाइट होगा वो होगा हमारा ऑर्थो क्वार्टजाइट। वो जो ट्रायंगल था, वो ट्रायंगल के सबसे टिप वाले एरिया में, इस वाले एरिया में हमारा मिलेगा प्योर सिलिका, मतलब ऑर्थो क्वार्टजाइट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्कोस की। तो आर्कोस हमारा क्या है कि वो रिलेटिवली मैच्योर है टेक्सचर में कंपेयर टू मिनरलॉजिकली मैच्योरिटी, मतलब कि टेक्सचरल मैच्योरिटी इसका है लेकिन मिनरलॉजिकल मैच्योरिटी इसका बिल्कुल नहीं है। मिनरलॉजिकली क्या है, वो इमैच्योर है। टेक्सचरल मैच्योरिटी क्या हुआ कि इसमें क्ले कंटेंट बहुत कम होगा और वेल राउंडेड वेल सॉर्टेड ग्रेन्स मिलेंगे, लेकिन ये मिनरलॉजिकली मैच्योर नहीं है क्योंकि इसमें फेल्डस्पार मिलता है हमको। ठीक है, तो फेल्डस्पार मिल गया तो मिनरलॉजिकली मैच्योर हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसमें क्वार्ज परसेंटेज है हमारा वो 10 से 75%, बहुत ही ज़्यादा वेरिएशन है, इतना ज़्यादा वेरी करता है हमारा। फेल्डस्पार भी 10 से 75%। इन जनरल हम देखते हैं इसमें फेल्डस्पार जो है वो 25% से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उसको आर्कोस के कैटेगरी में डाला जाता है। फिर हमारा 75% के आसपास बचा अदर के लिए, तो उसमें फिर हमारा रॉक फ्रेगमेंट भी हो सकता है, क्वार्ट्ज भी होगा, मैट्रिक्स भी होगा, है ना, ये सब होगा। उसके लिए फिर हम लोग अलग डिसाइड कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट, लेकिन फेल्डस्पार हमारा 25% के आसपास ही होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि इसमें जो है वो मस्कोवाइट और बायोटाइट प्रेजेंट होता है। ठीक है, मस्कोवाइट और बायोटाइट आर्कोस में देखने को मिल सकता है। और ZTR लो होगा क्योंकि मिनरलॉजिकली मैच्योर है ही नहीं, तो उसमें जिरकन, टुर्मलिन, रूटाइड ये सब हो ही नहीं सकता, तो ZTR इंडेक्स क्या होगा इसका, लो होगा। सीमेंटिंग मटेरियल का काम कौन कर सकता है? सीमेंटिंग मटेरियल का काम हमारा यहाँ पे कर सकता है कार्बोनेट, डोलोमाइट, सल्फेट और हेमेटाइट। ये सब सीमेंट के रूप में उस रॉक को बाइंड करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारा मैट्रिक्स इसका लेस देन 15%। ठीक है, मैट्रिक्स लेस देन 50 मैट्रिक्स होगा इसमें। ठीक है, क्वार्टजाइट जो था वो हमारा क्या था, मैट्रिक्स फ्री था जनरली, लेकिन इसमें मैट्रिक्स, आर्कोस में मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अब इसका जो टेक्सचर है वो टिपिकली क्या होता है, कोर्स ग्रेन्ड होगा। ठीक है, ये कोर्स ग्रेन्ड होगा, लेकिन ये डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ साइज़ में भी मिलेगा हमारा। ठीक, अब हमारा जो फेल्डस्पार है वो क्या कंटेन करता है, फेल्डस्पैथिक एरेनाइट। मतलब क्या हुआ
कि हमारा फेल्ड्स्पैथिक एरेनाइट, मतलब फेल्ड्स्पैथिक प्रीफिक्स लगा हुआ फेल्ड्स्पैथिक, तो क्या है हमारा कि उसमें फेल्ड्स्पार कंटेंट, जो फेल्ड्स्पार कंटेंट है वो इंक्रीज़ करेगा कब, जब हमारा ग्रेन साइज जो है वो डिक्रीज़ करेगा। तो ग्रेन साइज से रिलेशन आया, ग्रेन साइज हमारा डिक्रीज़ करेगा तो फेल्ड्स्पार कंटेंट क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। ठीक है, उसके बाद इसका जो सॉर्टिंग है वो क्या होगा, मॉडरेटली सॉर्टेड होगा। ठीक है, और एंगुलर टू सब एंगुलर पुअरली राउंडेड ग्रेन्स, ये इस टाइप का ग्रेन्स हमको देखने को इन जनरल मिलेगा। अब ये वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस में मिलेगा, है ना, ये भी आपको मरीन से डीप मरीन इन्वायरमेंट तक भी मिलता है, मतलब टर्बिडाइट डिपॉजिट्स सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब उस समय बताएंगे। तो ये टर्बिडाइट मतलब डीप मरीन वहाँ पे ही हमको देखने को मिलेगा। मेनली जो है ये हमारा फ्लूवियल एनवायरनमेंट में, मरीन, लैकोस्ट्रीन और ट्रांजिशनल मरीन एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है। अब है कि हमारा अगर टर्बिडिटी में डिपॉजिट हुआ होगा ये, तो ये जनरली हमको ग्रेडेड बेडिंग या शोर मार्किंग शो करेगा। ये सब हमारा सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर है, जब सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो इन सब को डिटेल में कुछ दिन में पढ़ने वाले हैं। और ये पॉलीसाइक्लिक नहीं होगा, क्योंकि अगर पॉलीसाइक्लिक होगा तो क्या होगा, जितना भी फेल्ड्स्पार ग्रेन है वो सब हमारा इरोड होके चला जाएगा, तो वो फेल्ड्स्पार रिच बनेगा ही नहीं। जब फेल्ड्स्पार होएगा ही नहीं तो वो आर्कोस बनेगा ही नहीं। ठीक है, अब ये जो हमारा आर्कोस है वो कहाँ मिलेगा, तो कौन से रॉक में मिलेगा, हमारा ग्रेनाइट जो रॉक होगा उसमें हमारा मिलेगा, है ना। ग्रेनाइट का क्या कंपोजिशन होता है, फेल्ड्स्पार होता है उसमें। तो जब उस ग्रेनाइट रॉक का वेदरिंग इरोजन होगा तो ही हमारा मिलेगा, क्योंकि फेल्ड्स्पार रिच रॉक ही हमें फेल्ड्स्पार रिच रॉक देगा अल्टीमेटली। तो ग्रेनाइट बेसमेंट के एडजेसेंट में हमारा आर्कोस रॉक देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट होगा यहाँ पे हमारा। रेड बेड फेसिस, एक फेसिस है हमारा रेड बेड फेसिस, वो किसकी वजह से होता है हमारा, वो आर्कोस की वजह से होता है। ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट में आर्कोस हमारा रेड कलर का हो जाता है ऑक्सीडाइज होने के कारण से, इसलिए अब वहाँ पे जो फेसिस मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं रेड बेड फेसिस। अब ये कहाँ मिलेगा, दे अकर इन क्रेटोनिक और स्टेबल सेल्फ सेटिंग। ठीक है, जो क्रेटोनिक सेटिंग होगा, स्टेबल सेल्फ सेटिंग होगा, ठीक है, वहीं पे हमें देखने को क्या मिलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि हमारा क्रेटोनिक और स्टेबल सेल्फ सेटिंग में हमें फेल्ड्स्पार मतलब आर्कोस रॉक मिलेगा। अब फेल्ड्स्पार के प्रिजर्वेशन के लिए कौन सा इन्वायरमेंट सही है, तो कोल्ड, ड्राई और वार्म एरिड क्लाइमेट ये एसेंशियल है, मतलब ये ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अगर ह्यूमिड होगा, ठीक है, तो इरोड करने लगेगा, मतलब केमिकल वेदरिंग होने लगेगा। तो ड्राई इन्वायरमेंट ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए कि केमिकल वेदरिंग ना हो, क्योंकि अगर केमिकल वेदरिंग हुआ तो जितना भी हमारा फेल्ड्स्पार है वो सब क्या होगा, इरोड होके चला जाएगा हमारा। इसलिए ड्राई इन्वायरमेंट इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। कोल्ड ड्राई या वार्म ड्राई, ये दोनों इन्वायरमेंट में हमारा फेल्ड्स्पार का प्रिजर्वेशन अच्छे से हो सकता है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी रॉक तो वेदर करेगा ही करेगा, लेकिन अब इसका अगर बहुत दूर तक ट्रांसपोर्ट होगा तो कुछ खास एरिया में हमारा फेल्ड्स्पार का एबंडेंस नहीं मिलेगा। इसलिए जहाँ से इरोड हुआ उससे थोड़ा ही दूर जाके उसका क्विक बरियल हो जाना चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पे इरोड हुआ, इरोड होके यहीं पे आके थोड़ा ही दूर पे आके डिपॉजिट हो गया, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक आएगा उसके दौरान में उसके अंदर मैच्योरिटी, टेक्सचरल मैच्योरिटी, केमिकल मैच्योरिटी सब अटेंड करने लगेगा। जब केमिकल मैच्योरिटी अटेंड करेगा फेल्ड्स्पार इससे निकलने शुरू हो जाएगा, तो वो जितना एबंडेंस हमको फेल्ड्स्पार का चाहिए वो एबंडेंस मिलेगा नहीं, तो हमारा आर्कोस बनेगा नहीं। ठीक, इसलिए सोर्स से थोड़ा ही दूर जाके क्विक बरियल होएगा, तब यहाँ पे मिलेगा हमको आर्कोस। तो अब रिसेंट स्टडीज़ में एक कॉन्ट्राडिक्टरी फीचर्स आ गया है कि हमारा जो प्रिजर्वेशन ऑफ फेल्ड्स्पार का प्रिजर्वेशन क्या है, टेक्टोनिक है, क्लाइमेट कंडीशन इसको क्या बोलते हैं, इसको गवर्न नहीं करता है। मतलब जो प्रिजर्वेशन हुआ फेल्ड्स्पार का यहाँ पे टेक्टोनिज्म की वजह से हुआ, क्योंकि रॉक का वेदरिंग यहाँ हुआ, यहीं पे आके हमारा डिपॉजिट हो गया, तो यहाँ प्रिजर्व कर गया। लेकिन रिसेंट स्टडीज़ से पता चला है कि ये
क्लाइमेट जो है वो उसको कंट्रोल नहीं करता है, हमारा ये टेक्टोनिक है जो कि इसके प्रिजर्वेशन को कंट्रोल करता है। तो इतने सारे कंडीशंस थे हमारे आर्कोस को बनने के लिए। ये सब कंडीशंस पता होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि आर्कोस के लिए कौन सा एनवायरनमेंट चाहिए, है ना। सेटिंग क्रेटोनिक और स्टेबल सेल्फ सेटिंग होना चाहिए इसके लिए। तो क्विक बरियल होगा, विदाउट बस ट्रांसपोर्टेशन होगा, ठीक है। एरिड कंडीशन चाहिए इसके लिए। ये सब कंडीशंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, यही एग्ज़ाम में आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लिथिक एरेनाइट। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसके बाद से, लेकिन सिलेबस में है, पढ़ना है, इसलिए इसको पढ़ेंगे। तो लिथिक एरेनाइट क्या है, नाम ही है लिथिक एरेनाइट, ठीक है। तो एरेनाइट टर्म जहाँ भी यूज़ होगा इसका मतलब है कि वो क्या है, टेक्सचरली मैच्योर है हमारा। तो अब लिथिक ग्रेन्स है इसमें, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई कंटेंट ऑफ अनस्टेबल रॉक फ्रेगमेंट्स, इसलिए यहाँ पे क्या लगा, लिथिक वर्ड यूज़ हुआ। मैच्योर तो है, टेक्सचरली मैच्योर तो है ये, लेकिन इसमें क्या है, लिथिक, मतलब जो हमारा रॉक फ्रेगमेंट है वो इसमें प्रेजेंट है। क्वाड जो है वो 90% से ज़्यादा होगा, फेल्ड्स्पार 1% से 25% तक हो सकता है, ठीक है। वो बैरी करता है बहुत, ठीक है। उसके बाद पुअरली सॉर्टेड ग्रेन्स होगा, ठीक है, क्योंकि अनस्टेबल रॉक फ्रेगमेंट है, ठीक। जेटा इंडेक्स क्या होगा, लो होगा। मैट्रिक्स 40% 20% भी कहीं कहीं लिखा होता है, दोनों हो सकता है इसमें, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं सीमेंट का। तो कैल्साइट, डोलोमाइट, सिडराइट, है ना, ये सब हमारा इसका सीमेंटिंग मटेरियल हो सकता है। ये क्या है, सब मैच्योर है। क्यों मैच्योर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, लिथिक फ्रैगमेंट्स हैं, ठीक है, इसलिए ये सब मैच्योर है। अब यह कहाँ मिलेगा, कोलिजनल ब्लॉक्स, ठीक, के आसपास, जहाँ पे मतलब क्या है, लिथिक, मतलब एरेनाइट्स में हमको क्या चाहिए, रॉक फ्रेगमेंट्स चाहिए। मतलब जहाँ पे कोलिजन होगा, दो ब्लॉक्स का कोलिजन होगा, उसी के पास हमें देखने को मिलेगा। ब्लॉक्स मतलब प्लेट्स की बात हो रहा है यहाँ पे। इन सब का जब कोलिजन होगा, मतलब कि एक फिगर से बताते हैं। ये हमारा चाइना है, ठीक है। इधर से हमारा इंडियन प्लेट आया है, ठीक है, इंडियन प्लेट आया है, उसके ऊपर ऐसे करके कन्वर्ज किया है, ठीक है। ये यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे थ्रस्टिंग चल रहा है। इस रीजन में हमारा क्या चल रहा है, थ्रस्टिंग चल रहा है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कोलिजन हो रहा है, दो प्लेट, ये हमारा चाइना प्लेट, ये हमारा इंडियन प्लेट, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं। ये इधर की तरफ जाके इसमें कोलाइड कर रहा है। अब कोलाइड कर रहा है तो यहाँ पे कोलिजनल ब्लॉक्स है। अब ये जब ब्लॉक का वेदरिंग इरोजन होगा तो हमारा हाई क्या मिलेगा, हाई रॉक फ्रेगमेंट्स मिलेगा। हाई रॉक फ्रेगमेंट्स मिलेगा किस एरिया में, इस एरिया में। अब इसको क्या बोलते हैं, इस एरिया को क्या बोलते हैं, इंडियन जो हमारा गंगा बेसिन वाला एरिया है उसको क्या बोलते हैं, फोरलैंड बेसिन। ये जो क्या है हमारा, फोरलैंड बेसिन। ये कौन सा एरिया है, ये गंगा प्लेन है हमारा। गंगा प्लेन हमारा क्या है, फोरलैंड बेसिन है। ये हमेशा एडजेसेंट टू कोलिजनल माउंटेन बेल्ट के बगल में मिलेगा फोरलैंड बेसिन। यहीं पे जितना भी हमारा जो रिवर है वो इरोड करके लाता है सामान, मतलब सेडिमेंट्स, वो सब क्या इसी एरिया में हमारा फोरलैंड बेसिन में डिपॉजिट करता है। ये हमारा फोरलैंड बेसिन। तो कहाँ थे कि जो लिथिक एरेनाइट्स है वो कोलिजनल ब्लॉक्स के आसपास प्रॉक्सिमेट मतलब बगल में मिलेगा, फाउंड एडजेसेंट टू फोरलैंड बेसिन, देखो है ना, फोरलैंड बेसिन के एडजेसेंट में यहीं पे हमारा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वोल्केनिक इलास्टिक सैंडस्टोन्स। इसमें ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सिलिसिक इलास्टिक सेडिमेंट्री रॉक हमारा इंड्रिस्ड होगा वोल्केनिक फ्रैगमेंट से। अब वो वोल्केनिक फ्रैगमेंट्स कहाँ से आया इससे मतलब नहीं है, ये हमारा इंड्रिस्ड होगा वोल्केनिक फ्रैगमेंट से बस। वैसे क्या क्या तरीका हो सकता है हमारा वोल्केनिक फ्रैगमेंट्स मिलने का, एक तो वोल्केनिक इरप्शन होगा, वोल्केनिक इरप्शन होगा, जो हमारा फ्रैगमेंट है वो दूर जाके कहीं जाके गिरेगा और फिर वो लिथिफाइड कॉम्पैक्ट होके हमारा सिलिसिक इलास्टिक वोल्केनिक रॉक बना सकता है। नेक्स्ट हमारा जो वोल्केनिक इरप्शन वाटर में होगा, ठीक है, और वो क्या होगा, पानी में आके टूट के गिरेगा और फिर वहाँ से उससे बन सकता है हमारा, ठीक है। तो जनरली हमारा जो पायरोक्लास्ट है वो उसमें क्या हो सकता है, वो ग्लास फ्रैगमेंट होगा, क्रिस्टल्स होगा, लिथिक फ्रैगमेंट्स होगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट आते हैं कैलकेरिनेसियस सैंडस्टोन्स। ये क्या है हमारा, सैंडस्टोन रिच इन कार्बोनेट ग्रेन। अब कैलकेरिनेसियस सैंडस्टोन टर्म यूज़ होगा तो इसका मतलब है कि वो सैंडस्टोन जो कि कार्बोनेट ग्रेन्स में रिच है, मतलब सैंडस्टोन ही है लेकिन उसमें जो ग्रेन्स है वो कार्बोनेट का ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ग्रीन सैंड। तो ये भी एक सैंडस्टोन है लेकिन इसमें जो स्पेशल मिनरल है हमारा ग्लाइकोनाइट, उसका एबंडेंस है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉस्फेटिक सैंडस्टोन का। तो फॉस्फेटिक सैंडस्टोन क्या होगा, ये हमारा सैंडस्टोन रिच इन फॉस्फेट, सिंपल है। ये जनरली फॉस्फेटिक सैंडस्टोन इन जनरल हमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वैक्स। वैक टर्म क्या है, टेक्सचरली इमेच्योर। जहाँ भी वैक टर्म दिखेगा वो क्या होगा, टेक्सचरली इमेच्योर होगा। ठीक है, ये भी है टेक्सचरली इमेच्योर विथ मोर देन 15% मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा है तभी तो वो इमेच्योर होगा, है ना। नेक्स्ट हम जो सेडिमेंट्री क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे, पेटीजोन्स क्लासिफिकेशन, वो ट्राइंगल्स वाला, उसमें भी वैक्स था, है ना। उसके बाद फिर क्या हो गया था, मडस्टोन आ गया था हमारा। नेक्स्ट है हम बात करते हैं क्वार्ट्ज वैक्स का, नाम है वैक। वैक्स क्या है, टेक्सचरली इमेच्योर है लेकिन उसमें अंदर किसका एबंडेंस है, क्वार्ट्ज का। नाम से ही पकड़ना है, वैक टर्म यूज़ हुआ मतलब टेक्सचरली इमेच्योर। अब क्वार्ट्ज इसको क्वांटिफाई कर रहा है, बता रहा है इसको कि इसमें क्वार्ट्ज है, तो क्या है, केमिकली मैच्योर, क्योंकि क्वार्ट्ज है इसलिए केमिकली मैच्योर है, विथ लेस दैन 25% फेल्ड्स्पार। और इसमें फेल्ड्स्पार क्या होगा, कम होगा 25% से ज़्यादा, कम होगा 25% फेल्ड्स्पार से। और इसमें हमारा मैट्रिक्स तो होगा ही, तभी तो मैच्योर है, इमेच्योर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेवैके का। ग्रेवैके क्या कहता है कि ये केमिकली इमेच्योर, कोई दिक्कत नहीं है। वैक टर्म यूज़ हुआ, इमेच्योरिटी आ जाएगा। कौन सा इमेच्योरिटी आएगा, टेक्सचरल इमेच्योरिटी। ठीक है, तो ग्रेवैके क्या है हमारा, केमिकल इमेच्योर वैक्स भी है, मतलब टेक्सचरली तो है ही, ये केमिकली भी इमेच्योर है हमारा। ठीक है, दोनों है। ग्रेवैक क्या है, टेक्सचरली और केमिकली इमेच्योर दोनों। इसमें हैकली फ्रैक्चर देखने को मिलता है। दे आर पुअरली सॉर्टेड रेंज इन साइज फ्रॉम कोर्स ग्रेन सैंड टू क्ले ग्रेड मैट्रिक्स। ठीक है, ये मैच्योर है ही नहीं, कम्प्लीटली इमेच्योर है, तो पुअरली सॉर्टेड मिलेगा, कोर्स फाइन ग्रेन, मतलब कोर्स सैंड ग्रेन से हमें क्ले ग्रेड तक का मैट्रिक्स इसमें देखने को मिलता है। इसको हम लोग माइक्रो कॉन्ग्लोमरेट भी बोलते हैं। कॉन्ग्लोमरेट पढ़ेंगे आगे, इसके बाद कॉन्ग्लोमरेट ही पढ़ना है। तो कॉन्ग्लोमरेट ग्रेवैके को हम लोग माइक्रो कॉन्ग्लोमरेट बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो कॉन्ग्लोमरेट किसको बोलते हैं, ग्रेवैके को बोलते हैं। दे आर एंगुलर एंड हैव पुअर स्फेरिसिटी, क्योंकि जितना भी इमेच्योर रॉक का फीचर्स है सब इसमें मिल रहा है ना। पुअरली सॉर्टेड भी है, पुअरली राउंडेड भी है, एंगुलर ग्रेन्स है, स्फेरिसिटी पुअर है। माइका जो है इसमें अबंडेंट है ग्रेवैके में, ये याद रखने वाली बात है कि माइका जो है वो क्या है, इसमें अबंडेंट है। और दोनों तरह का माइका, कौन, बायोटाइट और मॉस्कोवाइट। ठीक है, दोनों तरह का माइका इसमें मिलता है देखने को। ठीक है, इन जनरल में हमें या तो बायोटाइट मिलेगा या मॉस्कोवाइट मिलेगा, कोई एक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें बायोटाइट भी मिलता है और मॉस्कोवाइट भी मिलता है, एज वेल एज माइक्रोक्रिस्टलाइन, क्लोराइट और सेरिसाइट भी देखने को मिलता है। ये सब याद रखने वाली बात है। पूछेगा कि ग्रेवैके में कौन मिलेगा, इसमें से कोई एक डिफर कर देगा और पूछेगा कोई तीन रहेगा इसमें से। बायोटाइट, मॉस्कोवाइट, क्लोराइट, सेरिसाइट, सारे हमें क्ले मिनरल्स मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अनस्टेबल हेवी मिनरल इज़ ऑल्सो देयर। ठीक है, अनस्टेबल हेवी मिनरल्स भी इसमें मिलेगा हमको। अब इसका मैट्रिक्स क्या होगा, तो क्लोराइड, सेरिसाइट, क्ले मिनरल्स, कार्बोनेट, पायराइट, इतना सारा इसमें क्या हो सकता है, मैट्रिक्स का काम करेगा। टिपिकल वैक्स आर प्रीकैम्ब्रियन एंड पैलियोजोइक। ठीक है, जो हमारा वैक्स है उसका एज क्या है, प्रीकैम्ब्रियन, बहुत पुराना है। प्रीकैम्ब्रियन और पैलियोजोइक एज में एज का है, ये हमें जो अभी वैक्स मिल रहा है वो उस एज का है। दिस सजेस्टेड दैट टाइम डीप बरियल हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट इज नीडेड टू जनरेट ग्रेवैक्स। तो जो हमें ग्रेवैक्स मिल रहा है प्रीकैम्ब्रियन और पैलियोजोइक एज का, इससे ये पता चल रहा है कि ग्रेवैके बनने में हमें
टाइम बहुत लगता है, ठीक है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। साथ में साथ कंडीशन क्या होना चाहिए, डीप बरियल कंडीशन चाहिए, हाई जियोथर्मल ग्रेडियंट चाहिए ग्रेवैक को बनने के लिए, ठीक है। इन एज को दे के बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि जो हमारा एंशियंट ग्रेवैक मिल रहा है वो जनरली हमें मिल रहा है किस फ्लिस फेसिस का, ठीक है, जिसको हम लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं टर्बिडाइट्स के फॉर्म में। लेकिन वो हमारा क्या है, जो ग्रेवैके है वो किस फेसिस में मिल रहा है, फ्लिस फेसिस। फ्लिस फेसिस कहाँ मिलेगा, जब हमारा सबडक्शन होने से पहले जो डिपोजिशन हुआ है उसको फ्लिस फेसिस बोलते हैं, ठीक है। अब जब फिर हमारा सबडक्शन होने लगेगा, थ्रस्टिंग होगा, फिर जब उसका जो ओवरबर्डन है, जो थ्रस्टिंग होके जो हमारा माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है, जैसे हम अभी हिमालय से हमारे जो इरोड हो रहा है वो हमारा मोलास फेसिस दे रहा है। फ्लिस क्या है, फ्लिस हमारा जब तेथिस सी था उस समय जो डिपोजिशन हो रहा था तो वो हमारा उस समय फ्लिस फेसिस मिल रहा था। तो हमारा जो ग्रेवैक्स है वो फ्लिस फेसिस में इसका डेवलपमेंट हुआ है। अब जनरली ये कैसे बनता है हमारा, मतलब कौन सा रॉक का वेदरिंग होता है, तो बैकआर्क फोरआर्क जो हमारा बनेगा उन सबों रॉक का वोल्केनिक ओरिजिन ही है हमारा, सबडक्शन होगा तो बैकआर्क फोरआर्क हमारा बनेगा। तो उन सबों का क्या है कि वेदरिंग इरोजन्स होगा और हमें ग्रेवैक रॉक मिलेगा वहाँ पे। और ग्रेवैक हमारा जो है वो हाई परसेंटेज ऑफ आयरन मैग्नीशियम कंटेंट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वार्ट्ज वैक का, ठीक है। वैक टेक्सचरली मैच्योर, और फिर आया इसमें क्वार्ट्ज टर्म। अब ये क्वार्ट्ज टर्म बता रहा है कि इसमें क्या होगा कि वो केमिकली मैच्योर है हमारा, मतलब क्वार्ट्ज मिल रहा है तो हमारा क्या है, केमिकली मैच्योर है, और वैक मिल रहा है तो वो क्या है, टेक्सचरली इमैच्योर है, ठीक है। तो क्वार्ट्ज वैक, ठीक है। ये क्या है हमारा, सैंड्स कंट्रीब्यूट द क्वार्ट्ज शेल प्रोड्यूस द क्ले एंड द रेटिक फ्रेगमेंट्स कम फ्रॉम द इंडिरेटेड इक्विवेलेंट ऑफ बोथ क्वार्ट्ज वैक इज फाउंड इन प्रॉक्सिमल कंटिनेंटल, ठीक है। ये जनरली हमें कंटिनेंटल प्रॉक्सिमल कंटिनेंटल डिपॉजिट में कंटिनेंट के प्रॉक्सिमल में, मतलब जो हमारा कंटिनेंट है उसके प्रॉक्सिमल में जब उसका इरोजन होगा तो उसके आसपास में हमें मिलेगा। जनरली ये फैंग्लोमरेट और एलुवियल एनवायरनमेंट में देखने को मिलता है, कौन, क्वार्ट्ज वैक। नेक्स्ट हमारा मड स्टोन है। मड स्टोन क्या है, वेट क्ले, ठीक है। वेट क्ले विथ सर्टेन अमाउंट ऑफ सिल्ट एंड सैंड, मतलब क्ले है लेकिन उसमें सिल्ट और सैंड का भी प्रेजेंस है, ठीक है। और जब वो लिथिफाइड हो जाएगा तो वो हम क्या बन जाएगा हमारा, मड स्टोन। मतलब क्ले है, क्ले के साथ सिल्ट और सैंड, एबंडेंस क्ले का होगा लेकिन सिल्ट और सैंड ग्रेन्स भी प्रेजेंट होंगे, और जब ये लिथिफाइड होंगे तो ये हमारा बनाएंगे मड स्टोन, ठीक है। अब मड रॉक कंपोस्ट लार्जली ऑफ एडमिक्सचर ऑफ वेरियस क्ले मिनरल्स। अब ये जो हमारा मड रॉक है, ठीक है, मड रॉक वो बहुत सारा क्ले मिनरल्स को कंटेन करता है, ठीक है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कौन कौन सा क्ले मिनरल्स है। और ये क्या टर्म करता है, ये कैन बी टर्म्ड एज क्ले स्टोन और मोर पेडेंटिकली ऑर्थो क्ले स्टोन, ठीक है, टू इंडिकेट देयर प्योरिटी विद देयर इंक्रीजिंग लाइम कंटेंट। क्ले स्टोन ग्रेड इनटू माल्ट्स एंड टू मिक्राइट्स विच आर प्योर लाइम मड रॉक। तो क्या हुआ कि हमारा जो मड रॉक है वो डिफरेंट क्ले मिनरल्स को कंटेन करता है, ठीक है। अब उसको क्या बोलते हैं, क्ले स्टोन बोलेंगे, या हम लोग उसको ऑर्थो क्ले स्टोन बोलेंगे। अब जैसे जैसे प्यूरिटी इसका वैरी करेगा, ठीक है, जैसे हम क्ले मिनरल्स में लाइम के, ठीक है, लाइम का कंटेंट को इंक्रीज़ करेंगे तो जो हमारा क्ले स्टोन है वो ग्रेड होके क्या बन जाएगा, मार्बल, ठीक है। मतलब अगर हमारा क्ले स्टोन में अगर लाइम मिल रहा है तो वो ये लाइम मिल रहा है तो उसका क्या हो जाएगा नोमेनक्लेचर, अब वो क्ले स्टोन बन जाएगा हमारा मार्ल। अब और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, मिक्राइट बन जाएगा। तो मिक्राइट क्या है हमारा, प्योर लाइम मड रॉक है,
मिक्राइट क्या है हमारा? प्योर लाइम मड रॉक है। क्ले स्टोन में हम जब लाइम को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो सबसे पहले हमारा क्या था? सबसे पहले हमारा था क्ले स्टोन, ठीक है। इसका में हम लाइम को इंक्रीज़ कर दिए, लाइम को इंक्रीज़ कर दिए तो क्या बन गया हमारा? मार्ल बन गया। अब मार्ल्स में हम लोग फिर क्या किए? लाइम को और इंक्रीज़ कर दिए तो ये क्या बन गया हमारा? मिक्राइट बन गया, ठीक है। तो क्ले स्टोन्स पे लाइम कंटेंट हम भरते आ रहे हैं, क्ले स्टोन से मार्ल, मार्ल से हमारा मिक्राइट, ये हमारा बनते जा रहा है, ठीक। तो अब आज जो पढ़ाए हैं इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ कंडीशन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। किस कंडीशन में, किस इन्वायरमेंट में, है ना, क्या क्या उसको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस चाहिए, क्या मैच्योरिटी होगा, है ना, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा कुछ इसमें पढ़ने वाली बात नहीं है इसमें, लेकिन इसका कंडीशंस याद होना चाहिए कि क्वार्ट्ज कहाँ बनेगा, ऑर्थो क्वार्ट्जाइट कहाँ बनेगा, वैक किस कंडीशंस में बनेंगे, ग्रेवैके के लिए क्या कंडीशंस चाहिए, ठीक है। ये सारे कंडीशंस इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं में से एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। तो उसका कंडीशंस को अच्छे से बार बार सुनिएगा, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे क्ले मिनरल्स, इसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही नया टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस नहीं आए हैं, तो क्ले मिनरल्स से क्वेश्चंस आएंगे टाइप, उसका जो डिफरेंट क्लास है उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अभी आप कुछ दिन में पीपीटी से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू।